मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में हम हैं और हमारे साथ यहाँ विजिटर्स बहुत सारे हैं और उन्हीं में से एक हैं जिस्मान सर। तो जिस्मान सर, सबसे पहले बताइए आप करते क्या हैं? तो हमारा ऑटोमोटिव पार्ट्स का बिजनेस है, कमर्शियल व्हीकल्स स्पेयर पार्ट्स का। तो वी आर डीलिंग इन दैट, वी आर सप्लाइंग टू फ्लीट ओनर्स एंड वर्कशॉप ओनर्स एंड एंड यूजर्स अलाइक। अच्छा, तो अभी स्थिति कैसे चल रही है कंपोनेंट्स की, अगर आप हिंदी में बता पाए? तो पिछले कुछ टाइम से तो थोड़ा जैसे नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, थोड़ा डिसरप्शन भी है। ऑल इन ऑल मिक्स बैग ही है, मतलब बीच में स्लो डाउन्स भी होते हैं, मतलब ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। तो ऑल इन ऑल इट्स अ मिक्स बैग रहता है। अभी फिलहाल सबसे अच्छे इंजन्स किसके आ रहे हैं आपकी नजर में? इंजन्स में और कमर्शियल व्हीकल्स में मेनली तो लीडर इंडिया में स्पेशली टाटा ही रहा है। तो कमिंस एंड उन्होंने और अपनी एक्सपैंड करा है। आई थिंक अब भारत बेंज में भी, लेलैंड में भी कमिंस का ही लग के आ रहा है। तो कमिंस इज डूइंग द बेस्ट राइट नाउ। और पहले होता था कि इंडिया में भी 500 एचपी के इंजन आते थे, अब वो आना क्यों बंद हो गए? मतलब अब इतने ज्यादा एचपी के मैं देखता नहीं हूँ इंडस्ट्री में इंजन्स खास तौर पे। इसका तो मैं नहीं कुछ कमेंट कर पाऊंगा, बट जैसे कि अब कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री का भी ट्रेंड है, ज़्यादा इंडस्ट्री एलएनजी और अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक एंड अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ जा रही है, जैसे कि एलएनजी, सीएनजी, बाकी सारे। तो मे बी इंजन मैन्युफैक्चर के लिए फीजिबल नहीं होएगा कि अगर वो वॉल्यूम अचीव नहीं होते हैं। ओके, तो मे बी दिस इज द रीजन। और अल्टरनेटिव फ्यूल की आपने बात करी, आपको लगता है एलएनजी ट्रक्स फ्यूचर है? और अगर फ्यूचर है तो कितने साल में हम सड़कों पर देख सकते हैं पूरी संख्या में? देखिए, ईवी तो काफ़ी हद तक आ ही गया है, काफ़ी इसने कैप्चर भी कर लिया है मार्केट, स्पेशली बसेस का। और जितने भी बसेस आपकी आप देख रहे हैं सिटी बसेस हों, तो टोटली आती ही इलेक्ट्रिक हैं। गवर्नमेंट का पुश होएगा एंड इंसेंटिव्स मिलेंगे तो नेचुरली ये ट्रेंड कैप्चर करेंगे। एंड एलएनजी और दूसरे भी जो उसके बाद आई थिंक फ्यूचर हाइड्रोजन का है, जैसे कह रहे हैं कि आगे चल के वो रहेगा। तो मे बी टाइम लगेगा, अगर 2-4 साल आपको देखने में मुझे लग रहा है कि इसकी स्थिति आपको बेटर ऑन रोड आपको नजर आएगी, जैसे कि आज की डेट में इलेक्ट्रिक ने काफी हद तक कैप्चर करी हुई है बसेस के सिनारियो में स्पेशली। आपको पर्सनली कौन से ट्रक्स पसंद है, आईसीई वाले या इलेक्ट्रिक? देखिए, मैं तो पार्ट्स का बंदा हूँ, मैं डीलिंग इन पार्ट्स। तो जो नॉलेज हमारी है, जो रिप्लेसमेंट है, वो आईसीई में ज़्यादा है। एंड इलेक्ट्रिक में एक एडवांटेज भी है कि पार्ट्स का अभी सब कुछ अंडर वारंटी है, नहीं एंग्जाइटी भी है कस्टमर के एंड पे कि उनको पता नहीं कि बैटरी कैसे प्ले आउट करेगी, अदर पार्ट्स कैसे प्ले आउट करेंगे। तो मोर और लेस थोड़ा वेट एंड वॉच भी है, तो उसमें क्लैरिटी नहीं है क्योंकि अभी नया ट्रेंड है एंड पता भी नहीं आगे चल के कैसे रहेगा। एंड मोस्टली पार्ट सारे कंपनी में ही सर्विस हैं अभी। तो हमारा तो ज़्यादा एक्सपीरियंस आईसी में रहा है, तो मैं उसी का कमेंट कर पाऊंगा, उसी के बेसिस पे बोलूँगा कि फॉर माय मार्केट एटलीस्ट की आईसी इज ओनली यूज्ड कमर्शियल व्हीकल्स पर आपकी क्या राय है? क्योंकि हम देखते हैं यूज्ड जो पैसेंजर्स गाड़ियां वो तो धड़ल्ले से बिकती हैं, लेकिन यूज्ड कमर्शियल व्हीकल्स पर आपकी क्या राय है? यूज्ड कमर्शियल व्हीकल्स भी देखिए, जो फ्लीट ओनर्स हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते नई गाड़ी खरीदना, तो बिल्कुल यूज्ड का ट्रेंड है और वो चलता रहेगा आगे भी। एंड वो तो कई टाइम से चलता आ रहा है, मतलब सेवरल उसमें चेंजेस, जैसे टाइम गवर्नमेंट के अपने इंसेंटिव्स और वो लाती है, जैसे उन्होंने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है। करेक्ट। तो उससे देखते हैं कि कैसे उसमें इम्पैक्ट करता है। अगर उन्होंने 10 इयर्स का ट्रेंड रखा और जैसे इन्होंने दिल्ली के लिए रखा हुआ है ये ग्रैब 4 और ग्रैब 3, तो मे भी आगे चल के उसको अफेक्ट होए कि अगर 10 इयर्स की स्क्रैपिंग होएगी एंड फुल लाइफ व्हीकल की नहीं मिलती। तो अगर आप देखेंगे टियर 2, टियर 3 सिटीज में है तो गाड़ी 15-20 साल तक भी बड़े आराम से चल सकती है कमर्शियल व्हीकल्स। बट दिस ऑल डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट की साइड से कैसे इंसेंटिव, कैसे पॉलिसीज फ्रेमवर्क पर आते हैं, तो उस पर डिपेंड रहेगा। बट आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी जो कंपनीज प्रोवाइड कर रही है, 15 से 20 साल तो गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता उसमें। बहुत खूबसूरत आंसर। थोड़े और सवाल बस। आपके पास ड्राइवर्स आते हैं ट्रक के जो पार्ट्स लेने आते होंगे? हाँ जी। तो उनकी क्या समस्याएं हैं, आप बता पाओगे जितना? थोड़ा आप उसमें एलैबोरेट कीजिए। मतलब जब वो आते हैं आपके पास पार्ट्स बनवाने, वो सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान होते हैं? किस पार्ट को बोलते हैं कि यार ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है? क्या क्या गाड़ी चलाते हो तो उन्हें समस्या होती है? कभी आपसे उनकी बात हुई होगी? देखिए, जो वेयर एंड टेयर के हैं नॉर्मली वो तो चलते ही रहते हैं, बट अगेन सेम हर इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं, सेम इन कमर्शियल व्हीकल ऑल्सो। तो विद टाइम हर कंपनी नए लॉन्चेस करती है, चाहे वो सस्पेंशन में हो चाहे ब्रेकिंग में हो। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर पार्ट तो नहीं है आई कैन से, बट हाँ मतलब विद टाइम चेंजेस आते रहते हैं। जो थोड़ा नई टेक्नोलॉजी है वो उनको अडेप्ट करने में, एंड जो नॉर्मल वर्कशॉप होती है बाहर आउटसाइड ऑथराइज्ड फ्रेमवर्क, उनको थोड़ा सा इशू आता है उसको करने में, बट ग्रेजुअली जैसे पार्ट्स अवेलेबिलिटी वगैरह होती है दे आर एबल टू अडैप्ट। और इस वक्त ट्रक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाला पार्ट कौन सा है? सबसे ज्यादा तो नॉर्मल ट्रेंड में जो चलता है वेयर एंड टेयर के, आपके ब्रेक लाइनिंग होगी या फिल्टर्स हो गए या क्लच हो गए, वो तो हमेशा फास्ट मूविंग रहेंगे और रही हैं। बट वही एज द इंडस्ट्री इज चेंजिंग टू इलेक्ट्रिक एंड टू अदर सोर्सेस, सो अब
लेट्स सी कि क्या आगे क्या चल के आता है। एक आखिरी सवाल, एक्मा जो कंपोनेंट शो हो रहा है यशोभूमि में, तो आप वहाँ जा रहे हैं? हाँ, मैं कल वहाँ विजिट करके आया था। अच्छा, कैसा रहा आपका अनुभव? अच्छा है, डिफरेंट है। यहाँ थोड़े विजिटर्स ज्यादा है इन द फ्रेम ऑफ जो गाड़ी को देखना है, वहाँ बिजनेस विजिटर्स ज्यादा है। करेक्ट। तो इट्स बीन गुड। दे मतलब सेग्रीगेटेड इट सेपरेटली फ्रॉम दिस वन टू दैट वन, क्योंकि नहीं तो आपस में दोनों का मिलके रश थोड़ा ज्यादा क्रिएट हो रहा है। बट they've organized it well this time कि they've kept it over there and cars के लिए यहाँ पे, so it's a good show, it's a good, both of them are good in their own way। तो थैंक यू सर, आपने हमें इतना टाइम दिया। ऐसे ही हमारे चैनल को आप प्यार देते रहे। मेरी तरफ से और सर की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।